Everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, Class 7. Today we read chapter number 1 and the name of the chapter is Nutrition in Plants. यानी जो plants में nutrition आता है वो किस तरीके से आता है, इन सब के बारे में आज हम इस chapter में पढ़ेंगे. So before we read this chapter, like and subscribe my channel and share with your friends also and press the bell icon. तो आज जो ये चैप्टर है न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है. बेटा, फूड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स. जैसा कि लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. वी ईट फूड फॉर द एनर्जी. जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स अगर खाना खाते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी मिलती है ना. और एनर्जी रिक्वायर्ड करके हम अपने डेली वर्क को करते हैं. यानी अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी मिलनी चाहिए. और एनर्जी कैसे मिलेगी? हम खाना खाएंगे, उससे हमें एनर्जी मिलेगी. एनर्जी गिविंग फूड होता है. ठीक है, वैसे ही सेम अगर प्लांट्स की बात करें तो सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फूड फॉर द एनर्जी. यानी जो प्लांट्स हैं उनको भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की. अब वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हम जैसे खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वी ऑल आर इंक्लूड इन आवर डाइट. यानी हम इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, यानी हमने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट भी लिया, प्रोटीन भी लिया, नट्स भी लिए, ठीक है, और प्रोटीन भी लिया, विटामिन्स भी लिया. इन सब से जो हमें एनर्जी मिलेगी उससे हम काम कर पाते हैं. तो प्लांट्स आर ऑल्सो लाइक, वो भी हमारी तरह ही हैं. वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द टाइनी पोर्स, है ना, जिनके हम स्टोमेटा बोल देते हैं. और न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर वो एनर्जी लेगा, यानी वो अपना खाना बनाएगा. अब खाना किस तरीके से बनाएगा? तो अगर 3 की प्रोसेस होते हैं, जैसे कि प्लांट को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, और साथ ही साथ में इसको खाना बनाने के लिए क्या होता है, इसको ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की भी. ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे कि ये जो खाना है, फॉस्फेट जो होता है ना, तो इस किस तरीके से ये खाना बनाता है. तो क्लास 6 में जैसा हमने पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी. जैसा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए एनर्जी. लेकिन अब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स अगर हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो हमें इससे न्यूट्रिशन मिला और हमारी बॉडी को काम करने की क्षमता मिली. ठीक है, अब ऑल लिविंग बींग्स, जैसा कि सभी लिविंग बींग्स को रिक्वायर होती है फूड की, ठीक है, तो प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देमसेल्फ फॉर, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. यानी अगर हम बात करें खाना बनाने की, तो जो खाना होता है वो क्या करता है? वो हमें एनर्जी देता है. लेकिन आपको पता है एनर्जी लेने के लिए भी हमें खाना पकाना पड़ेगा, हमें खाना अपना बनाना पड़ेगा. अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं. आप तो कहेंगे कि मैम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं. नो, हम अपना खाना खुद पकाते हैं, बनाते नहीं हैं. क्योंकि आप ये देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. सो दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, दे ईट प्लांट्स. जैसा कि हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, एनिमल्स की ज़रूरत होती है अपने खाने के लिए, दस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट. अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं उन पे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड करते हैं, उन पे निर्भर करते हैं. चलिए हम पढ़ते हैं कैसे. अब यानी मामा तो रोज़ बोलते कि खाना तो मैं बनाती हूँ. नहीं, मामा खाना पकाती है. अब खाना बनता है वो कैसे बनाएंगे? तो चलिए बात करते हैं हम प्लांट्स की. खाना प्लांट्स बनाते हैं सही देखा जाए तो. और वो किस तरीके से बनाएंगे? Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water. यानी plants जो हैं
वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसको यूज़ करके? वो पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ मिनरल्स का यूज़ करते हैं। तो यानी खाना बनाने के लिए किसी भी प्लांट को ये तीनों चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कौन कौन से? वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल्स है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो कि रॉ मटेरियल है वो आसपास के सराउंडिंग्स में मिलता है। न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of the body and provide energy to carry out life process। यानी हमारे शरीर में अगर कोई टूट फूट हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, हमें ग्रो करने के लिए, हमें हमारी बॉडी बिल्ड करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी न्यूट्रिशन वो है जो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको टेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। और जिसका इस्तेमाल कौन करता है? जिसका इस्तेमाल हमारा शरीर करता है। सो द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर अ सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। यानी अब हम बात करें ऑटोट्रॉपिक की, यानी जो अपना ऑटो यानी सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स नरिशमेंट। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक की, तो खाने का वो न्यूट्रिशन लेने का वो तरीका ऑर्गेनिजम्स का जिससे कि वो बहुत ही सिंपल तरीके को अपना के अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाना यानी प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन, यानी अपना खाना खुद से बनाया। अपना खाना खुद से कौन बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं। सो देयरफॉर द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप। और इसी वजह से हमने प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ का डेफिनेशन दे दिया। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स। और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी अपना द्वारा बनाया जो प्रिपेयर करते हैं उनके द्वारा उनको भी खाना मिल जाता है, यानी वो कहलाए हेट्रोट्रॉप्स यानी अदर्स। अब आप ये देखिए कि जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना। और क्या हुआ? वो उन्होंने हेट्रोट्रॉप्स नाम दे दिया, यानी वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। तो हेट्रोट्रॉपिक यानी कंज्यूमर का नाम दे देते हैं हम बहुत सिंपल वे में। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड पर्पस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने बताया कि भाई अपने खाने पर दूसरों पे निर्भर करना, ठीक है। तो लिविंग बींग्स जो हैं वो भी हम जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं तो वो इस पे डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक ऑफ देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस एंड द क्लोर जो कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की जिनको ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, और इन सबको यूज़ करके वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। यानी अब नाउ वी मे आस्क फॉर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। यानी अगर हम बात करें कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है, हमने बात मान ली, तो उनके पास ऐसे कौन सी फैक्ट्री होती है कि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं? खाना तो हम अपना बनाते हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना कि मामा हम बोलते हैं कि खाना हम बना रहे हैं। नो, खाना असली मायने में देखा जाए तो खाना प्लांट्स अपना बनाते हैं। यानी उनके पास ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें वो खाना बनता है? आज हम इसी फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। So whether food is made in all parts of a plant or only the certain parts। अब अगर हम बात करें प्लांट की तो सारे पार्ट्स में उसका खाना नहीं बनता है, वो कुछ ही ऐसी चीज़ होती है जिनके द्वारा खाना बनाया जाता है। सो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अब वो अपना कच्चा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से लेकर आते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अब हमें ये बताना होगा कि भाई उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आते हैं। सो डिड यू ट्रांसपोर्ट देम फॉर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। यानी अगर हम बात करें कि फूड फैक्ट्रीज जो होती है प्लांट को अगर बोला गया है तो वो खाना कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? यस, फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यानी जैसा कि हमने क्लास 5 और 6 में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो वहाँ से हमारा खाना बन जाता है। यानी फूड का खाना भी वहाँ से बना। अब खाना कैसे बना फूड का, प्लांट का? तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। यानी अगर हम देखें तो असली मायने में बात करें लीव्स की तो वही फूड फैक्ट्रीज होती हैं।
अब वो कैसे फूड फैक्ट्रीज होती हैं? द ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, यानी कुछ भी अगर पहुंचता है तो वो सबसे पहले कहाँ तक पहुंचेगा? लीफ तक पहुंचेगा. एंड वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स. जैसा कि हम क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स का क्या रोल होता है, तो रूट्स जो होती हैं वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस नीचे से लेती है, वाटर लेती है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टेकन इन द थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. यानी बहुत ही जो टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स में, इनके द्वारा लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. यानी जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा लिया जाएगा? वो पत्तियों में, लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखोगे वो आपको ज़रूर डेफिनेटली दिखेंगे. तो उनके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. तो यानी जो वाटर होता है लीव्स में वो कैसे जाता है? तो प्लांट्स की जड़ों से न्यूट्रिशन जाता है. प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं जड़ों से, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, और लीफ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. यानी लीव्स की जो फूड फैक्ट्री कहलाती है वो प्लांट की लीव्स होती हैं. अगर हम बात करें कि वाटर लीव्स तक तो जाता है, तो क्या टिश्यू वाटर पत्तों तक लैडर करता है? तो उसे जाइलन कहते हैं. यानी जो टिश्यूज होते हैं पत्तों तक लेकर जाता है, जो खाना जो लेकर जाता है, जो टिश्यू लेकर जाता है, उसको हम जाइलम कहते हैं. और जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसको फॉलेम बोलते हैं. तो ये आपको आगे वाली क्लासों में जैसा कि पढ़ाया जाएगा. और इसे वेसल्स भी कहते हैं. तो जो एयर होती है लीव्स में, जो एयर होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो लीव सरफेस में जो टाइनी पोर्स होते हैं ना बेटा, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ठीक है. तो ये पोर्स जो होते हैं ये गार्ड सेल के से घिरे हुए होते हैं. यानी अगर हम बात करें तो गार्ड सेल, यानी लीव्स में गार्ड सेल होते हैं. ठीक है. और फिर क्या होता है, सनलाइट में ये पोर्स जो होते हैं ना ये खुलते हैं और बंद होते हैं. ठीक है. तो अगर स्टोमेटा, जैसा कि पोर्स गार्ड से घिरे होते हैं और इसमें स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा क्या होता है? पानी को एवोपरेट करता है. एवोपरेट करके ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है ये एक, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. अगर धूप होगी फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना भी बनता है. तो चलिए इसमें रीड करते हैं हम कैसे. सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा. और हम इन पोर्स को किस नाम से जानते हैं? हम इनको स्टोमेटा के नाम से जानते हैं. सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स. यानी जो वाटर और जो मिनरल्स हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपेरेंट होते हैं? वो वेसल्स के द्वारा होते हैं. विच रन्स लाइक अ पाइप थ्रू द रूट. जैसा कि एक पाइप जैसा लगता है, कि पाइप जैसा जड़ों के नीचे लगा हुआ है. And the stem and branches and leaves, they form a continuous path or passage for the nutrition to reach the leaf. और जो तना है, जो डालियां हैं, वो उन पत्तों तक उसको पहुंचाती हैं. ठीक है. उस न्यूट्रिशन को पहुंचाती हैं. सो दे आर कॉल्ड द वेसल्स. ठीक है. गॉट इट? आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. So we will learn more about chapter how to transport the material in a plant. Chapter 7. हम chapter 7 में इन सब के बारे में पढ़ेंगे. अब अगर हम बात करें सेल्स की, अगर हम सेल्स की बात करें तो लिविंग बीइंग्स होता है बेटा, उसमें सेल्स होते हैं, है ना. सेल जो कि शरीर जिन सेल से बनता है. ठीक है. अब सेल का जो बाउंड वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है. लुक एट दिस इज द, ये जो सेल होता है ये सेल है. ठीक है. अब इसका जो बाउंड्री वॉल है, अब जो बाउंड वॉल कहते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ठीक है. और जो सेंटर होता है, ठीक है, अब सेंटर अगर बात करें तो हमने बोल दिया, ये लुक एट दिस, है ना, न्यूक्लियस नाम दे दिया हमने सेंटर को. ठीक है. अब अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस जो सराउंडेड होता है, ये जो न्यूक्लियस सराउंडेड होता है वो किससे सराउंडेड होता है? कैटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है. यानी उससे चारों तरफ घिरा होता है. तो यू कैन सी दैट द बिल्डिंग्स आर द मेड ऑफ ब्रिक्स. जैसा कि हम बात अगर करें, हमारे घर जो हैं वो ईंटों से बने हुए होते हैं.
ठीक है, वन बाय वन उस पर ब्रेक्स रखी होती है। सेम सिमिलरली हमारी जो बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, वो टाइनी यूनिट्स से बनी होती है, और वो टाइनी यूनिट्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देगा। एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं। सो द सेल इज इनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और मोस्ट सेल हैव द डिस्टेंट सेंट्रली लोकेटेड एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए ये अंदर जो छोटा है, और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली। और जो न्यूक्लियस होता है, ये अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस किससे घिरा होता है, तो न्यूक्लियस घिरा होता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉर्टोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए एट फॉर योर एग्जाम। अगर हम बात करें कि लीव्स की, तो जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट, बच्चे जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, तो अब आप कहेंगे कि मैम ये ग्रीन पिगमेंट की कैसे बात कर रही हो? तो बेटा जो हमारे लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हमने क्लोरोफिल नाम दे दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यानी सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको कैप्चर कर लेते हैं, एंड दिस इज द एनर्जी यूज टू प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी की वजह से क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से हेल्प लेकर ये क्या बना लेते हैं, ये अपना खाना बना लेते हैं। यानी जो लीफ होता है उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए धूप ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है ना, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। और फिर जब खाना बन जाता है तो इस प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस नाम दे दिया। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, यानी लाइट को कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मेक द फूड। Okay, so we find the chlorophyll sunlight, or we find that chlorophyll in sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry the process of photosynthesis। यानी अगर पेड़ को खाना, अगर किसी भी पौधे को खाना बनाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इट इज़ अ ओनली process to make the food. So solar energy is captured by the leaves, और जैसे ही सोलर एनर्जी कैप्चर्ड होगी बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट, और प्लांट के अंदर वो स्टोर कर लिया जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ फूड, यानी खाने के रूप में उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाएगा। एंड दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सन को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें, इमेजिन करिए कि लाइफ में अगर हमारे, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो क्या आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? आई थिंक नो, बिकॉज क्योंकि विदाउट फोटोसिंथेसिस any plant could not prepare their food, and would not be any food, the survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food from the plants। यानी food made by the plants, जो भी खाना प्लांट्स बनाते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड करते हैं। और विदाउट सनलाइट बनाना खाना प्लांट्स के लिए बहुत मुश्किल है। विदाउट सनलाइट खाना बन ही नहीं सकता, तो हम सनलाइट के बिना लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन विच इज़ इनिशियल फॉर द सर्वाइवल, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर द ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि प्लांट जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, बट इवन उनके साथ में ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसा कि डायग्राम आपको शो कर रहा है 1.3 में, लुक एट द डायग्राम, आप ये देखिए, यस सनलाइट आया लीफ पे विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इसने अंदर लिया और क्या रिलीज कर रहा है, ये
ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब आप क्लोरोफिल इन लीफ, अब ये देखिए क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंटेशन जो होता है वो लीफ में है। वाटर और मिनरल्स कहाँ से आ रहे हैं? वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स ले रहा है। So in the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. और without photosynthesis, life जो है वो अर्थ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती है. So during the photosynthesis, chlorophyll containing cells to leave as per figure number 1.2, जैसा कि आपको 1.2 में दिखाया गया है, ठीक है। अब आप अगर हम बात करें कि look at this. Beside leaf, photosynthesis also take place in order to green part of the plant in green stem and green branches. A desert plants have cell or spine like leaves to reduce loss of water by the transpiration. These plants can have green stems which carry out the photosynthesis. So that during the photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaf in the presence of sunlight, और जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, लीव्स खाना बनाते हैं. सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. और जो कि आपको एक बहुत सिंपल से इक्वेशन में बता रखा है कि देखिए कैसे. लुक एट द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या हुआ, सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके कार्बन डिहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. यानी अब आप ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस बनाते हैं प्लांट, तो प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं. तो जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनता है. अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबको यूज़ करके ये बनता है, ठीक है. अब प्रोटीन की बात करें तो जो नाइट्रोजन होता है इसमें क्या होता है, प्लांट्स को प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें नाइट्रोजन तो होता ही है. सो ड्यूरिंग द, आप लुक एट दिस क्लोरोफिल, ये देखिए क्लोरोफिल की वजह से ये गार्ड सेल जो बाहर के हैं, और जो ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिखा रखा है सेक्शन का. और ये सेक्शन अगर बात करें तो आप ये देखिए गार्ड सेल, अब ये खुलता और बंद होता है, ये स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोज. ये जैसे ही सनलाइट में होता है ये क्या होता है, ओपन हो जाता है, और जैसे ही सनलाइट चली जाती है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है. ये स्टोमेटा का फिगर नंबर 1.2 जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए बोल किया गया है. तो आप ये देखिए कि एक लीफ है, उसमें टाइनी पोर्स हैं, और उन पोर्स को अगर समझा जाए, पढ़ा जाए, तो देखिए ये रहा गार्ड सेल जो कि गार्ड कर रहे हैं, ये स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और किस तरीके से खाना बनता है. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि स्टार्च जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है. अब एक्टिविटी की अगर बात करें तो आप लुक एट दिस, द टू पॉटेड प्लांट. आप दो कोई भी पॉटेड प्लांट्स लीजिए जिसमें कि, यानी दो गमले लीजिए जिसमें कि सेम काइंड ऑफ प्लांट्स लगाया हुआ है. कीप वन इन द डार्क, एक को आप डार्क में रखिए फॉर द 72 आवर्स, एंड अनदर इन द सनलाइट, और दूसरे को आप कहाँ रखिए, सनलाइट में रखिए. तो परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आप उसमें आयोडीन टेस्ट करिए एक, और आयोडीन टेस्ट करने के लिए आपको इन पॉटेड प्लांट्स में क्या करना पड़ेगा, लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज डिड यू इन क्लास 6, आपने जैसा कि क्लास 6 में किया होगा, तो उसका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो नो लीव्स द पॉट विच हैज़ अर्लियर कीप इन द डार्क, जैसा कि हमने जो डार्क प्लेस में जो पॉटेड प्लांट रखा था, नो नाउ लीव्स द पॉट विच आर अर्लियर कीप इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 और 4 days परफॉर्म. आप 3-4 दिन के बाद देखिए आयोडीन टेस्ट में आपको क्या लगेगा, ऑन इट्स लीफ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आप अपनी ऑब्जर्वेशन उस नोटबुक में लिखिए. तो लीव्स जो है उसमें क्या होगा, अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी द लीव्स अदर देन ग्रीन, जो ग्रीन है उनमें भी क्लोरोफिल है, और अदर देन, so the large amount of red and brown and other pigment mask the green color.
और उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो वो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। जो पीली हो गई है उनमें भी फोटोसिंथेसिस का काम तो हुआ है, लेकिन अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन से बना है, हाइड्रोजन चाहिए उसको, ऑक्सीजन चाहिए, एंड दीज आर यूज टू द सिंथेसाइज देयर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इन चीज़ों की तीनों की ज़रूरत हो के वो अपना खाना अच्छे से बना पाया, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। बट protein and nitrogen substance which contain nitrogen from where do the plants obtain nitrogen। अब आप बात करें कि हमने जो नाइट्रोजन है, आप ये देखिए फोटोसिंथेसिस तो जो अंधेरे वाले में रखा है उसमें भी वो काम हुआ है, हालांकि जो कि बाहर रखा था, लेकिन अब जो नाइट्रोजन है वो उसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? बिकॉज रिकॉल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एविडेंस ऑफ द गैसेस फ्रॉम इन द एयर। यानी हवा से हम जो नाइट्रोजन, अगर हम बात करें प्लांट्स के नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो बेटा हमारे जो एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स जो गैसेस फॉर्म वाला नाइट्रोजन होता है ना उसको नहीं ले पाता है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, सॉइल से ही उसे लेना पड़ेगा। यानी कुछ बैक्टीरिया एक ऐसे होते हैं जो कि उसको वो अवेलेबल कराते हैं। So soil has contained bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form that release into the soil। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैसेस नाइट्रोजन को किस में रिलीज कर देते हैं और उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, जो राइजोबियम होता है वो यही काम करता है, और ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रोजन को रिलीज करता है। सो दीज आर द ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव बीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर, जैसा कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करते हैं उसको रिच बनाने के लिए, नाइट्रोजन रिच बनाने के लिए सॉइल को। बट क्या होता है, प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फॉर द नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टेंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन। आप ये देखिए, जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है ठीक उसी तरीके से ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्लांट को भी। और अगर बात करें कि जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से मिलता है, तो न्यूट्रिशन जो प्लांट होता है उसको क्या होता है, देयर आर सम प्लांट्स डू नॉट हैव देयर क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो खुद से क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब क्या है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज फूड, और वो अपना खाना खुद से भी नहीं बना पाते। हमने जैसे कि पहले कहा था कि जो प्लांट्स खुद का खाना बना लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स यानी जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी प्लांट्स। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि खुद का खाना नहीं बनाते। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव देयर ओन क्लोरोफिल। तो वो कैसे जिंदा रहते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डिड दे ड्राइव न्यूट्रिशन, उनको वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो आप ये देखिए, ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूसर्स बाय द अदर प्लांट्स। वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और उनको हम क्या बोल देते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। You can see yellow wiry branches structure twing यानी लिपटा हुआ, गोलाई में जो ट्विंग करे हुए हैं, वो आपने देखा होगा रोड साइड में, आपको कभी देखने के लिए मिला होगा कि येलो वायरी ब्रांचेस होते हैं उसके, ठीक है। अब येलो जो वायरी ब्रांचेस होते हैं उनको हम प्लांट को क्या बोल देते हैं, दिस इज प्लांट कॉल द, उस प्लांट को हमने कैस्कटा बोल दिया, यानी कैस्कटा यानी अमरबेल। अब जो कैस्कटा है इसका खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द अदर प्लांट एंड क्लाइंबिंग टू द अदर प्लांट, यानी ये क्लाइंब कर जाता है दूसरे प्लांट के ऊपर, ये रहता है और फिर क्या करता है, उससे ऑब्जर्व कर लेता है, उससे उसका खाना खींच लेता है। सो द प्लांट्स ऑन विच द क्लाइंब्स आर कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट पे वो फैलता है, जिस प्लांट पे वो बिछता है, जिस प्लांट से वो खाना खींचता है, उस प्लांट को होस्ट प्लांट बोलते हैं। एंड सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिशन, और उसके पास जो वैल्यूबल न्यूट्रिशन होता है वो सारे अपनी तरफ खींच लेता है। तो कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब ये देखिए, कैस्कटा प्लांट जो है उसको हमने पैरासाइट का नाम दे दिया। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए कैस्कटा अमरबेल जो है वो होस्ट प्लांट कहलाती है,
ये देखिए होस्ट प्लांट पे कैसे बिछी हुई है चारों तरफ, यानी इसको ये फैलने में भी क्या करती है, रोक लेती है इस प्लांट को, इस प्लांट की ग्रोथ को रोक लेती है और उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद खींच लेती है. सो आर वी अनदर प्लांट्स कैन ऑल्सो काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स. आपको कुछ और भी नाम मालूम होने चाहिए. तो यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, जो कि आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए. और हेयर विच आर द डायरेक्ट, और आप ये देखिए, लुक एट दिस. अब आपने पैरासाइट्स की बात करें तो जो पैरासाइट्स हैं जिनमें कि हम बात करें कैस्केटा प्लांट की, जिसको कि हम अमर बेल बोलते हैं, ये क्या करती है, अपने होस्ट प्लांट से सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है और फिर उसको यूटिलाइज करती है. और जो होस्ट प्लांट होता है, जिन पर के दूसरे पेड़ रहते हैं, जो दूसरे को पालते हैं, है ना, उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं. तो होस्ट प्लांट की जो भी न्यूट्रिशन होती है वो सारा ये अपनी तरफ खींच लेता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.